पंजाब में आशुबे चश्म की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। जनूबी पंजाब में अब तक आशुबे चश्म के 3,96,964 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में आशुबे चश्म के मरीजों में बहावलपुर का पहला नंबर। गुज़िश्ता 24 घंटों में बहावलपुर में 16 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि बहावलपुर में अब तक 76,118 मरीज रिपोर्ट हो चुके। मुल्तान में आशुबे चश्म के कुल 16,635 मरीज रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में आए सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, पंजाब में अब तक आशुबे चश्म के 3,96,964 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में अब तक 76,118 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्तान में आशुबे चश्म के कुल 16,635 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि सरकारी अस्पतालों में आए सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। निगरान हुकूमत ने महंगाई से सताए अवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹3.28 इजाफा किया। जनूबी पंजाब के शहरी बिल बिल आउट है, इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाएं। रिक्शा चलाते हैं, मेरा पिछले महीने 15,000 रुपए का बिल था, मैं वो नहीं भर सका। किराए का मेरा घर है, मकान मालिक मुझसे कह रहा है कि भाई जो है ये बिल भरो। अब मेरे पास कुछ बेचने को भी नहीं है कि मैं क्या बेचूं, अब बच्चों को बेचूं मैं। कारोबार है नहीं, और दूसरी बात यह है कि इतना बिल आ रहा है कि परेशान हो जाता है बंदा। ये कुमाती है तो परेशानी आ जाती है कि भाई कितना बिल आएगा कितना नहीं आएगा। इतनी परेशानी कर रखी है। किराए का मकान है मेरा, है 10,000 किराया उसका देता हूँ, और 10, 12, 15,000 का बिल आ जाए, परेशानी ही परेशानी है। हम क्या करें, हमारा पहले भी बिल मेरा 15,000 आया पड़ा है। हमारा कुछ भी नहीं, हम चलाते हैं ना, मोटर चलाते हैं ना कोई चीज़ चलाते हैं। पंखे चल रहे हैं, सिर्फ 15,000 बिल आया पहले, अब और बढ़ रहा है। ये तो हुकूमत की बेपरवाही है। क्या करें हम लोग, हम तो गरीब लोग रुल गए हैं, हम तो मर रहे हैं। अब यही काम हो रहा है कि फांसी खाएंगे। बिजली इतना बिल हुकूमत बढ़ा रही है, हम क्या करें। बहुत ही परेशान हैं हम, ठीक है गरीब। अब 500 रुपये दिहाड़ी है, मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, 500 रुपये दिहाड़ी है, घर का खर्चा नहीं चल रहा। इतने परेशान है, घर से 3 दिन से मैं खुद गायब हूँ घर से, क्योंकि घर का खर्चा नहीं है। घर जाऊं तो क्या लेके जाऊं। अब ये डेली महंगाई, डेली अभी कभी आटे का रेट बढ़ रहा है, कभी चीनी का रेट बढ़ रहा है, कभी महंगी बिजली महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल। अब कहां से हम ये खर्चा लाएं, कहां से पूरा करें। हम तो बस दिल ये करता है कि जाके खुदकुशी कर लें, जाके मर जाएं। वजीर साहब ने कहा था ना भाई, सरकारी जो अफसर हैं सब उनकी बिजली मुफ्त खत्म होगी। ये बिजली मुफ्त खत्म कर दें सारे अफसरों की। जैसे आवाम बिजली का बिल भर रही है, भरें बिल, बिजली के यूनिट भी घट हो जाएंगे। जो बिजली महंगी ये भी नहीं होगी। वज़ीर आज़म से यही हमारी उम्मीद है। ये जितने भी सरकारी डिपार्ट है, जितने भी जो अफसर हैं, आप डाले सब तनख्वाह ले रहे हैं, आवाम के पैसे से ले रहे हैं तनख्वाह। इनके यूनिट, इनसे बिजली फ्री ना दें। महंगाई आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रही है। बिजली के रेट भी कभी एक माह में कितनी मरतबा बढ़ा दिए जाते हैं। आप भी देख रहे हैं, ये जो है ना ₹3.28 बिजली महंगी कर दी गई है। पहले भी बिजली के बिल अदा नहीं किए जा सकते, इतने उनमें टैक्स लगा दिए गए हैं कि बिजली का बिल तो अदा करना दूर की बात, अब तो घरों में फाके पड़ गए हैं। घी ले, सब्जी ले या बिजली का बिल अदा करे, अब तो खुदकशियों पर मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। पाकिस्तान में माशी हालात, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको IMF के लगाए हुए टैक्सेस और IMF का $1 लाख, $1 लाख, $1 अरब नहीं है, $1 अरब क्या वैल्यू रखता है। $1 अरब के लिए पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। जो IMF कह रहा है वो करते जा रहे हैं। अब ये देखें, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपना जर्नेल हैं, ग्रेड 22 के अफसरान हैं, सबको बिजली फ्री है। लोग रोटी खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, और ये टैक्सेस इतने लगाते जा रहे हैं। अब बिजली का फिर बढ़ा दिया, 8-10 रुपए पेट्रोल कम किया, बिजली बढ़ा दी। जब बिजली बढ़ेगी तमाम चीजें बढ़ जाती है। लोग खुदकुशियों पर, लोग बिल नहीं अदा कर रहे। आप देखें, ये अपना जा रहा है, रबीउल अव्वल जा रहा है। रबीउल अव्वल में मार्कियों का कारोबार इतना होता था कि हमारे पास फुर्सत नहीं थी। इस बार रबीउल अव्वल में 5 प्रोग्राम है पूरे रबीउल अव्वल में, क्या करेंगे, उससे खर्चे पूरे नहीं होते। खुदा का खौफ करें, लोगों को रिलीफ दें। हुकूमत जो होती है बाप और माँ की तरह होती है, और बाप माँ जब अपने बच्चों का गला दबाने पे आ जाए तो मामलात नहीं चलते। मेरी गुजारिश है कि बिजली के रेट कम करें, टैक्सेस खत्म करें। बिजली के बिलों पे किस चीज़ के टैक्सेस हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। एक साबुन अपना टिकिया ले लें, 1 रुपया 50 पैसे, 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 1 रुपया 50 पैसे,
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। रहीम यार खान में महंगी बिजली से कारोबारी हजरात शदीद मुतासिर हैं। उनका क्या कहना है, जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताइए। बिल्कुल, बिजली की कीमतों में इजाफे का एक सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो ताजिर बरादरी है उनके कारोबार शदीद मुतासिर हो चुके हैं। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल वहीद भट्टी और इसके साथ साथ जिली नैब सदर हैं अंजुमन ताजरान सराफा बाजार राना अमजद, इन दोनों जो ताजिर बरादरी के कायदीन हैं जानते हैं क्या कहना चाहेंगे बिजली मजीद महंगी होने से, क्योंकि आपका जो काम है बेसिकली मार्की से और मार्की में बिजली ज्यादा यूज होती है, तो आपका ये बिजनेस और ओवरऑल जो ताजिर बरादरी है उनका बिजनेस कितना मुतासिर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में माशी हालात, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपना जर्नेल हैं, ग्रेड 22 के अफसरान हैं, सबको बिजली फ्री है। और गरीब के लिए टैक्सेस और टैक्सेस और टैक्सेस। लोग रोटी खाने पे खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और ये टैक्सेस इतने लगाते जा रहे हैं। अब बिजली का फिर बढ़ा दिया, 8-10 रुपए पेट्रोल कम किया, बिजली बढ़ा दी। जब बिजली बढ़ेगी तमाम चीजें बढ़ जाती है। लोग खुदकुशियों पर, लोग बिल नहीं अदा कर रहे। आप देखें ये अपना जा रहा है, रबीउल अव्वल जा रहा है। रबीउल अव्वल में मार्कियों का कारोबार इतना होता था कि हमारे पास फुर्सत नहीं थी। इस बार रबीउल अव्वल में 5 प्रोग्राम है, पूरे रबीउल अव्वल में क्या करेंगे, उससे खर्चे पूरे नहीं होते। जनाब चीफ जस्टिस इस पर 100 मोटो लें और लोगों को रिलीफ दें ताकि पाकिस्तान में लोग जी सके। बहुत क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल आपके सामने, आज जो माशी कत्ल हो रहा है, आगे भी जो मिडल मैन तबका था वो पिस गया था, खुदकुशी में मजबूर थे। अब इन्होंने नया ये सदमा दे दी है बिजली की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में। महंगाई इतनी है और टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। IMF कहता है कि आप अमीर पे टैक्स लगाएं, ये गरीब पे लगा रहे हैं। उन गरीब पे लगा रहे हैं कि जो 2 टाइम की रोटी अपनी मेहनत करके कमाता है, शाम को जाता है तो उसके बच्चे उसके हाथों की तरफ देखते हैं कि हमारा बाप हमारे लिए क्या लेके आया है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं जो इन्होंने बिजली का रेट बढ़ाया है, और पेट्रोल का रेट भी कम करें, कोई होश के नाखुन लें। ये कहना है कि बिजली और इसके साथ साथ जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे है इसको वापस लिया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि ताजिर बरादरी को एक रिलीफ मिल सके। जी, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आमिर बहुत शुक्रिया। महंगाई के कारीवार, ठप होने लगे कारोबार। घर बनाना तो नामुमकिन था ही, अब घर सजाना भी दुश्वार हो गया है। सादिकाबाद में घर की सजावट में इस्तेमाल होने वाले लोहे की चादरें भी महंगी हो गई। मजीद बताएंगे मलिक जावेद अनवर। जी जावेद बताइए। जी बिल्कुल, महंगाई का असर हर चीज़ पर जो है वो सर चढ़ कर बोलने लगा है। तो दूसरी जानिब शहरी जो है वो अपने घर की तामीर के बाद घर की खूबसूरती के लिए लोहे की चादर खरीदने के लिए जो है वो लोहे की दुकानों का रुख किया है, मगर मायूस जो है वो नज़र आ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे और क्या वजह आप मायूस नज़र आ रहे हैं? सर जी, हम यहाँ से ना चादरें लेने आए थे घर की खूबसूरती के लिए, ठीक है ना। इतनी महंगाई हो गई है, खूबसूरती क्या, अब मकान बनाने भी महंगे पड़ गए हैं, ठीक है। बिजली और सीमेंट, रेत, ये सब कुछ बहुत महंगा है सर जी। खूबसूरती नहीं, मकान सादा ही बनेगा। आला हुकाम से अपील है महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, इतनी मुश्किल से जो है वो इस महंगाई के दौर में जो हमने घर तामीर किया था, उसकी खूबसूरती के लिए जो है हम यहाँ पर चादर खरीदने के लिए हैं, मगर चादर के रेट जो हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। इनका ये कहना कि चादर गुज़श्ता जो है 2 माह पहले की अगर हम बात करें तो यही चादर जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इन्हें मिल रही थी। वही चादर आज जो है वो 350 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो इन्हें मिल रही है। इनका यही कहना कि निगरान हुकूमत भी जो है वो हर बढ़ते हुए महंगाई पर जो है वो कंट्रोल करें, आवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में रिलीफ दें ताकि हर शहरी जो है वो। जावेद बहुत शुक्रिया। सरकारी महकमे ही सरकार के नादहिंदा। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट मुल्तान रेलवे का 1 अरब का नादहिंदा निकला। महकमे रेलवे का पंजाब हाईवे के 180 फाटक 7 अक्टूबर तक बंद करने का फैसला। फाटक बंद होने से 18 अजला में ट्रैफिक मसाइल बढ़ेंगे। तफसीलात जानेंगे बिलाल यूनिस से। बिलाल बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट रेलवे मुल्तान डिवीज़न का तकरीबन 1 अरब रुपए का नादहिंदा है। तकरीबन फाटकों की ऑपरेशन और मेंटेनेंस के मद में पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट ने रेलवे मुल्तान डिवीज़न को 1 अरब रुपए देने थे। पिछले साल जो थे तकरीबन 70 करोड़ रुपए देने थे, अभी तक वो नहीं दिए गए। इस साल भी माली साल तकरीबन 30 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो रेलवे मुल्तान डिवीज़न को पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट में देनी थी फाटकों की
ऑपरेशन और मेंटेनेंस स्कीम में, अभी तक वो भी नहीं दी गई। इसी हवाले से जो है रेलवे मुल्तान डिवीज़न के डीएस ने, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ने बाकायदा तौर पर पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट को मुल्तान डिवीज़न के तकरीबन 180 फाटक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब अगर बंद फाटक होते हैं, अगर हम मुल्तान की बात करें जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, मुल्तान के ग्रास मंडी फाटक में लक्कड़ मंडी चौक फाटक है, मुजफ्फराबाद फाटक है, इसके साथ साथ अस्करी बाईपास पे फाटक है। अगर ये सारे तमाम फाटक बंद कर दिए जाएंगे तो यहाँ की जो आवाम है, जो शहरी हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में का सामना भी करना पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं कि अभी ये ग्रास मंडी का फाटक है, तकरीबन 5 मिनट हुए हैं इस फाटक को बंद हुए, तो आप शहरियों की तादाद दे सकते हैं कि लाइनों में लग के जो है वो इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। अगर यही फाटक 7 अक्टूबर को 2-3 दिन के लिए बंद कर दिए जाएंगे तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ के जो लोकल रहायशी शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते। मुतालबा ये है जी, जो गवर्नमेंट ने ये जो किया है जी, इसको बंद कर देंगे फाटक को। अभी तकरीबन अगर ये 10 मिनट फाटक बंद होता है तो आपके सामने कितनी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ ऐसा हुआ है, काफ़ी दफ़ा ऐसे हो कि मरीज़ इमरजेंसी आते हैं दिल के अटैक वाले, काफ़ियों की बंदों की यहीं डेथ हो जाती कि फाटक ना खुलने की वजह से। जब गवर्नमेंट इसको पूरा बंद कर देगी तो उसको बंद करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्लाई ओवर इसको बनाएं या कोई ना कोई रास्ता इसका करें, फिर इसको बंद करें। पहले आवाम इतनी तंग है महंगाई से, तो अगर ये फाटक बंद कर दिया तो उसके पे ज़्यादा फिर असर पड़ेगा, यानी कि महंगाई पे ज़्यादा। यही शहरी मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जो पंजाब हाईवे ने रेलवे मुल्तान डिवीज़न को 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की अमाउंट वो जो है रेलवे मुल्तान डिवीज़न को दी जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल। मियांवाली बल्लूखेल रोड शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। रोड की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इस हवाले से जानेंगे अख्तर मिजाज से। अख्तर, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, करोड़ रुपए खर्च करके जहाज चौक तक, ईदगाह चौक तक जो रोड है वो तो तामीर कर दिया गया और उस पर रोड पर स्ट्रीट लाइट के लिए पोल भी नस्ब कर दिए गए हैं, लेकिन करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी ये रोड शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन यहाँ पे हादसा ना हुआ हो, क्योंकि पोल्स के दरमियान जो रोड सेपरेटर होता है, जिसे हम बाउंड्री भी सादा जुबान में कह सकते हैं, वो नहीं बनाई गई ताकि रोड जो है अलग अलग हो सके। जिस भी ड्राइवर का, मोटरसाइकिल सवार का जिस तरफ से रुख करता है, दिल करता है, वो उधर ही मोटरसाइकिल अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। किस कदर यहाँ के शहरी इस मुश्किलात से दो चार हैं, इस सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल हो रही है जी? सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है जी हमें, क्योंकि दरमियान में रोड सेपरेटर है नहीं, जिसकी वजह से कोई ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं है। कोई भी मोटरसाइकिल कभी भी किसी टाइम पे मुड़ सकता है, जिसकी वजह से अक्सर हादसा होते रहते हैं। अगर रोड सेपरेटर होता तो ये मसाइल ना होते। तो इसलिए हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि अगर वो इतना ये लगा रहे, पोल्स वगैरह लगा रहे हैं, तो साथ रात इस रोड सेपरेटर का भी अगर निज़ाम बना दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा रोड। जी, रोड सेपरेटर भी बना दिया जाए तो यहाँ पे हादसा कम हो जाएंगे। क्या कहेंगे, रोड को अलग अलग नहीं किया गया जबकि ये डबल रोड है, कितने हादसा होते हैं, कितनी मुश्किल? ना बिल्कुल बहुत ज्यादा हादसा होते हैं। 12 लेन को ना होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि रश ज्यादा होता है, साथ में स्कूल है, तो रश की वजह से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने से ना हादसा ज्यादा होते हैं और मामलात और बहुत ज्यादा ना यानी कि मामलात वगैरह होते हैं, लिहाजा इनको अलग अलग होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि रोड सेपरेटर लगाकर इस रोड को अलग अलग किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो आसानी से गुजर सकें और हादसा का शिकार न हो। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया। जिनाब पाक भक्कर की हालत ज़ार, सयाह मुश्किलात का शिकार। डिप्टी कमिश्नर डीपीओ ऑफिस और कचहरी के करीब पाक तबाहाली का शिकार है। मजीद जानेंगे असलम बलोच से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बखर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और डीपीओ ऑफिस के मुल्हिका और अदालत के करीब बनाया जाने वाला जिनाह पार्क, ये कैद के नाम पर बनाया जाने वाला पार्क
खंडरात में बदल चुका है। सैलानियों की बैठने के लिए यहाँ रखे गए बेंच वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। बच्चों के लिए लगाए गए झूले वो खत्म हो चुके हैं। सफाई की भी अबतर सूरत हाल है और गंदगी के कूड़ा क्रिकेट के भी ढेर लग चुके हैं। जो ग्रासी प्लाट बनाए गए थे पानी ना मिलने की वजह से वो भी खुश्क हो गए हैं। और इसके अलावा जो पार्क की हालत है वो बिल्कुल ही जो है नकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से आने वाले जो बैठने वाले लोग हैं उनको सस्ती और मुफ्त बैठने की और तफरीह की सहूलियत छीन ली गई है। इस वक्त भी हम पार्क में मौजूद हैं। पार्क में लगाए जाने वाले झूले टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, लाइट्स टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, बेंच रखे गए बेंच टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। यहाँ के शहरी जो हैं और आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे नीचे बैठने पर भी मजबूर हैं। कुछ सैलानी और आने वाले लोग इस पार्क में जो है वो मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं इस पार्क के हवाले से। क्या कहेंगे जी आप? सर मैं ये कहना कि जरा पार्क है ये तो इवें लगता पे कि जिन जानवरों की कोई जरा गाह हो, इस तरह इंसानों के पार्क ने उन्होंने साढ़े कोई मेहरबानी की थी। बजे गर्मियाँ होंदियां सारे नाल फैमिली होंदी है, ना कोई बावण की जगह है ना कोई पानी पीवन की जगह है। इस तू गंदी जा मैं तो सारे जिले बकर कौन हो सर। ये जो जंगल का मंगल बना हुआ है, कुर्सियाँ जो है वो इकट्ठी हुई है, टूटी फूटी हुई हैं। कोई जगह नहीं है। 8 बंदे अगर होते हैं तो 4 बंदे बैठते हैं, 4 बंदे खड़े होकर अपनी तिलावत करते हैं। जरा थोड़ी देर मेहरबानी करके इसको सही किया जाए। पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए। आने वाले सैलानी और बैठने वाले लोग जहाँ पे जो पार्क में बैठकर वक्त गुजारते हैं और अपनी तारीखों का और अदालत का इंतज़ार करते हैं, यही पार्क है जिसमें इनके लिए बैठने के लिए रखे गए बेंच और वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा पहले तो ये फैमिली पार्क था, लोग दूर अदराज से बच्चों समेत इस पार्क का रुख करते थे, लेकिन पार्क की हालत बिल्कुल ही नकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को और आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बकर से नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी असलम, बहुत शुक्रिया। ड्रग कोर्ट मुल्तान की सितंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मुल्तान ने 1 माह में 209 केसेस के फैसले सुनाए हैं। इस वक्त सिर्फ 25 केसेस बाकी रह गए हैं। मजीद केसेस के हवाले से अपडेट करेंगे महार इमरान। जी महार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे अनरजिस्टर्ड और जाली अद्वियात फ़रोख्त करने और बेचने वाले और बनाने वालों के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं। 1 माह की ड्रग कोर्ट मुल्तान की अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो 1 माह में 207 जो केसेस हैं वो दायर हुए हैं और इसी तरह 27 केसेस जो है वो पहले से मौजूद थे। और अगर बात करें निपटाने वाले तो 209 केसेस हैं वो निपटाए गए हैं 1 माह के दौरान। इस वक्त 25 केसेस जो हैं वो ज़ेरे समात हैं। मुल्तान की ड्रग कोर्ट में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जो मुलजमान हैं उनको जुर्माने और सज़ाएँ हुई। जुर्मानों की बात करें तो 16 करोड़ 57 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने भी हुए। मुख्तलिफ मुलजमान को 23 साल 8 माह और मुख्तलिफ जो सज़ाएँ हैं वो भी जो दी गई हैं। 5-5 करोड़ के भी जुर्माने हुए हैं। इस हवाले से वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जाली अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं, आवाम के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। तो इसमें एक ठंडी हवा का झोंका ये भी है कि हमारे पास जो मुल्तान में माशाल्लाह जाई साहब तशरीफ़ लाए हैं, राणा मोहम्मद नवीद साहब, इनका पास्ट अगर देखें तो पहले ये लाहौर में रहे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी जो इनकी रही है। तरमीम की ज़रूरत भी है और उधर 1 नंबर दवाइयाँ की सप्लाई भी ज़रूरी है। उसके लिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखते हैं कि ये जो जज साहब हैं ये भी काफ़ी जो इंस्पेक्टर्स हैं जो चेकिंग पे जाते हैं उनको भी काफ़ी मीटिंग्स करके इन्होंने उनको हिदायत दी हुई हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन ये आवाम जो है ना वो बहुत परेशान है, एक तो जाली अद्वियात की वजह से और उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। जाली और जायद पैसों पे जो अद्वियात फ़रोख्त की जाती हैं उन माफियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, जिस तरह से मीटिंग्स भी होती रहीं और मज़ीद कार्रवाइयाँ सख्त होनी चाहिए। जी महर, बहुत शुक्रिया। एक्साइज का जाली और टोकन टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ एक्शन। डायरेक्टर की बनाई गई फोर्स कल से कार्रवाई करेगी। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर इंस्पेक्टर्स भी तैनात। कार्रवाई में जाली नंबर प्लेट और टोकन नादहिंदगान को चेक किया जाएगा। टोकन टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों के चालान भी किए जाएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, एक्साइज का जाली और टोकन टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ एक्शन। डायरेक्टर की बनाई गई फोर्स कल से कार्रवाई करेगी। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर इंस्पेक्टर्स भी तैनात कर दिए गए। टोकन टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों के चालान भी किए जाएंगे। कार्रवाई में जाली नंबर प्लेट और टोकन नादहिंदगान को चेक किया जाएगा।
मुल्तान पुलिस का इंसानियत दोस्त और मिसाली कारनामा। 3 दिन से भूखी बेवा खातून की 15 पर कॉल। खातून कॉलर ने बताया कि उसके बच्चे कई दिन से भूखे हैं। एसएचओ थाना हरम गेट इमदादी सामान लेकर पहुंच गए। बेवा खातून का कहना था कि एसएचओ आज मेरे बच्चों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। 3 दिन से भूखी बेवा खातून की 15 पर कॉल। खातून कॉलर ने बताया कि उसके बच्चे कई दिन से भूखे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है। एसएचओ थाना हरम गेट इमदादी सामान लेकर पहुंच गए। मुसरत बीबी ने कहा कि एसएचओ आज मेरे बच्चों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम के लिए पुरज़्म। बुरेवाला का वाहिद पेट्रोल पंप जहां खवातीन काम करती हैं। मजीद बताएंगे बुरेवाला से अवैस रमजान। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, अमूमन पेट्रोल पंप्स पर ईंधन डालने का काम मर्द करते हैं, लेकिन मैं बुरेवाला के एक ऐसे पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं जहां पर कैश काउंट करने से लेकर पेट्रोल डालने तक के तमाम तर मामलात जो है वो खवातीन देखती हैं। इस वक्त मेरे साथ पेट्रोल पंप पर काम करने वाली कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये अमूमन काम मर्द करते हैं, लेकिन आप लड़की हैं और ये पेट्रोल पंप पर पब्लिक प्लेस पर काम कर रही हैं, तो कैसा लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है हमें काम करके, और हम मर्दों के मुकाबले हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है अपना कमा रहे हैं और खा रहे हैं, और किसी पर हम लोग बोझ नहीं बनना चाहते। हम खुद से कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर काम करते हैं। मेरी आईसीएस स्टडी है और नेक्स्ट भी मैं स्टडी कंटिन्यू है मेरी। हम सब की बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं, और ताकि हम अपने घर का जो सर्किट है, निज़ाम है, वो बेहतर बना सके और अपनी स्टडी को भी नेक्स्ट कंटिन्यू रख सके। इसलिए हम यहाँ पर काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाली लड़कियों का यही कहना था कि हम अपनी मेहनत करते हैं, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम पढ़े लिखे हैं लेकिन मजीद आगे पढ़ना चाहते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने घर वालों का सहारा बनना चाहते हैं। जी अवैस, बहुत शुक्रिया। अब रुख करेंगे कोटचुट्टा का रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का दूसरा रोज। एसी कोटचुट्टा ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में साइलिन के मसाइल सुने। मजीद जानेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के विज़न के मुताबिक रेवेन्यू से मुतल्लिका अवाम के जो मसाइल हैं उनको फौरी हल करने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आज जो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोटचुट्टा में जो है खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुट्टा जाहिद इकबाल गुजर और तहसीलदार रेवेन्यू चौधरी मोहम्मद हनीफ ने जो है यहाँ पर साइलिन के मसाइल सुने और उन पर फौरी हल के लिए जो है अहकाम जारी किए। इस वक्त जो है असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुट्टा जाहिद इकबाल गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, खुली कचहरियाँ लगाई जा रही हैं, अवामी मसाइल हल किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक जी अवामी रेवेन्यू कचहरी है, आज उसका दूसरा दिन है और इसको हम बड़े अहसन तरीके से पूरा कर रहे हैं। और इसकी ख़ास बात इस प्रोग्राम की ये है कि इट्स ए वन विंडो ऑपरेशन, जिसमें पटवारी से लेकर तहसीलदार तक तमाम के तमाम जो रेवेन्यू फील्ड स्टाफ के जो मेंबर्स हैं वो एक ही जगह पे बैठ के जितने भी जो रेवेन्यू रिलेटेड मसाइल हैं आवाम के, उसको एक ही छत के नीचे हल कर रहे हैं। तो ये आज दूसरा दिन था, तो इंशाल्लाह हम इसको जारी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, तहसील इंतजामिया जो है रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिश और इस हवाले से तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि अवाम के मसाइल जो है हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक फौरी हल करने का सिलसिला जो है वो जारी है। सलीम, बहुत शुक्रिया। डीजी खान डिवीजन में अवामी शिकायत के अजाले के लिए मौसर मॉनिटरिंग। अवाम की दादरसी में नाकामी पर अफसरान से जवाब तलब। खुली कचहरी से कमिश्नर ऑफिस डीजी खान में वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद किया गया। आपको बता रहे हैं एडिशनल कमिश्नर्स ने दरख्वास्तों का जायजा लिया है। 537 दरख्वास्तों को दी गई मुद्दत के अंदर हल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को भेजी जाने वाली 18 दरख्वास्तों पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई है। खुली कचहरी से कमिश्नर ऑफिस डीजी खान में वीडियो लिंक इजलास। एडिशनल कमिश्नर्स ने दरख्वास्तों का जायजा लिया और 537 दरख्वास्तों को दी जाने वाली मुद्दत के अंदर हल कर लिया गया। उधर मुल्तान में ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। कोर्सेज मुकम्मल करने वाली 60 खवातीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइएगा।
جی بالکل، آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کے زیر تمام جو کورسز کروائے جاتے ہیں آج وہ اختتام پذیر ہوئے ہیں اور تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے اپوا کی ایگزیکٹو ممبر مس تہمینہ منیر موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں کہ کتنی بچیوں کو انہوں نے آج سرٹیفکیٹ دیے ہیں اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ ہم نے آج اپنے جو ہمارے ڈفرینٹ کورسز دیے جاتے ہیں، ڈفرینٹ کورسز کے بچوں کو آج ہم نے آلموسٹ کوئی 65 کے قریب بچے ہیں جن کو ڈفرینٹ کلاسز کی سرٹیفکیشن کی ہے، لیکن جو کلاس میں دیتی ہوں سیلف گرومنگ یا شخصیت سازی کے لیے جو کلاس میں دیتی ہوں اس میں میری 26 اسٹوڈنٹ تھے میرے، ان کو ہم نے آج سرٹیفکیٹس دیے ہیں اور ان کو ہم نے ایک ٹوکن آف اپریسیشن دیا ہے۔ اور سیلف گرومنگ کے علاوہ بھی ہم جو یہاں کورس دیتے ہیں اس میں کمپیوٹر کلاس ہے، کوکنگ کلاس ہے اور اسٹیچنگ کلاس ہے، اسپوکن انگلش ہے، بہت ساری کلاسز اور ہیں اور بیوٹیشین بھی ہے۔ لیکن بچیوں کو آپ مائل کریں کہ اپنی شخصیت سازی کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ باہر نکلیں اور اس کے اوپر سیکھیں۔ جی بالکل، اپوا میں آج جو کورسز اختتام پذیر ہوئے ہیں ان بچیوں کو ہے سرٹیفکیشن کی گئی ہے، باقاعدہ ایک سیرمنی تھی یہاں پہ۔ اگر کورسز کی بات کی جائے تو بیوٹیشین کی کلاس جو تھی اس حوالے سے سرٹیفکیشن ہوئی ہے، کوکنگ کلاس اسی طرح دیگر کلاسز کا جو انعقاد ہے امیڈیٹلی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اپوا جو ہے آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کے زیر تمام جتنے بھی یہاں پہ کورسز کروائے جا رہے ہیں وہ منیمم بجٹ میں کروائے جاتے ہیں تاکہ تمام جو خواتین ہیں جو سیکھنا چاہتی ہیں وہ یہاں پر آ کر کم پیسوں میں سیکھ سکیں ہنر۔ جی الشفا، بہت شکریہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی PCGA کاٹن تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت متوقع۔ پاکستان کاٹن جرنلز ایسوسی ایشن کا 7 اکتوبر ورلڈ کاٹن ڈے منانے کا فیصلہ۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے۔ جی علی۔ جی بالکل، 7 اکتوبر ورلڈ کاٹن ڈے کپاس کا عالمی دن جو کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن جو ایک مخصوص جو دن جو صرف اور صرف کپاس سے ہی موصول ہے، اس حوالے سے جو اسٹیک ہولڈرز ہے وہ اس میں خاصی جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کاٹن جرنل ایسوسی ایشن کی جانب سے اس کو بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین PCGA میرے سے سے پوچھیں گے کہ اس بار جو 7 اکتوبر کا ورلڈ کاٹن ڈے اس کو کس طرح سے لے کر چلیں گے، کون کون سے مہمان آئیں گے اور ان کا اس بار ویژن کیا ہے، اس ڈے کے حوالے سے ان کا کیا ویژن ہے، کیا آپ کا ویژن اور یہ بتائے گا کیا اس میں صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ جی بیسیکلی کاٹن ڈے جو ہم منانے جا رہے ہیں یہ ورلڈ کاٹن ڈے 2019 سے دنیا میں منانا شروع کیا ہے، تو پاکستان میں ہم لوگ PCGA کے لیول پہ اس کو پہلی دفعہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا ایونٹ ہوگا۔ بیسک آپ کو پتہ ہے کہ کاٹن کی امپورٹنس جو ہے ہمارے ملک کی اکانومی کے اندر اس کا بہت بڑا ایک رول ہے، تو اس کے اندر ہم لوگ جن اداروں نے کام کیا اس سال کاٹن کے لیے ان کو اپریشیٹ کریں گے، جو چیلنجز ہیں ان کے لیے مل بیٹھ کے کو حل ڈھونڈیں گے، جو سیڈ ورائٹیز ہیں جو انہوں نے کام کیا ان لوگوں کو ہم اپریشیٹ کریں گے، ان کی خدمات کو سراہیں گے۔ جس طرح سے CM پنجاب نے اس کے اوپر بڑی بھرپور اپنی قیادت کے اندر انہوں نے کمپین چلوائی اور ایگریکلچر سیکٹر پورا جو ہے پہلی دفعہ فیلڈ کے اندر نظر آیا، تو ایگریکلچر کے لوگ جو آئیں گے ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، تو اس میں CM پنجاب ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے۔ اس کے اندر کاشتکار کاشت سازہ جو وہ تمام لوگ جو اس سے وابستہ ہے، جن کا رسک وابستہ ہے، ان سب کو ایک چھت تلے اکٹھا کیا جائے گا اور ان سب کو جو ان کی جو کام ہے اس کو بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور آنے والے دنوں میں کپاس کی بہتری کے لیے، کیونکہ زراعت جو ہے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی اور زراعت میں جو کپاس ہے وہ خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ علی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ۔ چشتیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر بار کونسل میں میلاد شریف۔ عید میلاد النبی پر سیشن جج بہاول نگر، ایڈیشنل سیشن جج DSP چشتیہ شامل۔ میلاد النبی میں بار صدر کے ہمراہ وکلاء برادری کی کثیر تعداد میں شرکت۔ میلاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عاشقان رسول نے کلام پڑھے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔